जय हिंद प्यारे छात्र छात्राओं। आज मैं हिंदी विषय में कक्षा 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पथ की पहचान जो उनके सिलेबस में है शीर्षक कविता को लेकर के आए हैं। और इस कविता के लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तत्पश्चात हम पथ की पहचान कविता को पढ़ना शुरू करेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी प्रयाग में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। जैसा कि हमने यहाँ नोट कर दिया है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको हमने नोट कर दिया है। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी प्रयाग के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण था, जो एक धार्मिक और संस्कारिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनकी शिक्षा काशी में शुरू हुई थी और काशी से ही इन्होंने 1938 ईस्वी में अंग्रेजी विषय से एमए किया था और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। इनका विवाह सन 1927 ईस्वी में श्यामा देवी के साथ हुआ था। श्यामा देवी कुछ ही दिन तक इनके साथ रह सकी, क्योंकि इनको यक्ष्मा एक रोग होता है जिसको दमा रोग कहते हैं। दमा रोग की वजह से इनकी पत्नी श्यामा देवी की मृत्यु हो जाती है। 1930 से 1936 ईस्वी के बीच में इनका पूरा जीवन संघर्ष का काल रहा है। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफी समस्याएं इनके जीवन में आई और इस समस्या से धीरे धीरे समझते समझते कुछ स्थिति अच्छी हुई और 1942 ईस्वी में इन्होंने पुनर्विवाह तेजी जी के साथ किया और 1942 में ही प्रयाग में इन्होंने अंग्रेजी विभाग में नियुक्त हो गए, विभाग देखना शुरू कर दिए। 1955 ईस्वी में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ होकर ये वहां पर चले गए। 1966 ईस्वी में इन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में इन्हें मनोनीत किया गया, जिसको ये शोभित हुए, यानी राज्यसभा का सदस्य ये 1966 ईस्वी में मनोनीत किए गए थे। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य हरिवंश राय बच्चन कब और किस सन में हुए थे, तो 1966 ईस्वी में आप याद रखें। इस प्रकार इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 ईस्वी को हो गई। प्रश्न ये पूछता है कि हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय दीजिए तथा साहित्यिक परिचय भी कीजिए। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? चूंकि इनका नाम हिंदी के उन श्रेष्ठ कवियों में है जो काव्य कौशल से राष्ट्रभाषा के स्वरूप को भव्यता, सरलता, सहजता, व्यवहारिकता, मधुरता, अनेक प्रकार के अच्छे गुण को अपने काव्य में लिए हुए ये दिखाई पड़ते हैं, दिखाई देते हैं। बच्चन जी के गीतों में केंद्रीयता, संक्षिप्तता, संगीतात्मकता, सरलता और रसात्मकता देखने को भरपूर मात्रा में मिलता है। इस प्रकार से इस साहित्यिक परिचय में इतना लिख देंगे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, कृतियां कौन कौन सी हैं? तो प्रथम काव्य कृति 13 हार 1932 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। तो बच्चन जी की प्रथम रचना कौन सी है? तो 13 हार 1932 ईस्वी में। इसके बाद से मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल, अंतर, हलाहल, सतरंगिनी, मिलन, यामिनी, प्रणय पत्रिका और खादी के फूल, बुद्ध के नाचघर,
आरती और अंगारे, सूत की अलसा, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं या कृतियां हैं। भाषा शैली में लिखेंगे बोलचाल भाषा, सरल, सरस, मधुर, गीत शैली, गीत पद्धति, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, संगीतज्ञ या संगीत के रूप में लिख सकते हैं इसको। संगीत से भरपूर चित्रात्मक शैली, बिंबात्मक शैली आदि इनकी रचनाओं की विशेष ये पहचान रही है। इसके बाद से इतना लिखने के बाद से ये 2 नंबर आपको पूरा मिल जाते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन के जीवन के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर अध्ययन कर लें, ठीक है। तो आप चाहें तो हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय को सरसरी निगाह से नोट करने के लिए आप बोल सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 27 नवंबर 1907 ईस्वी प्रयाग के कायस्थ परिवार में हुआ था। एक संपन्न परिवार में जन्म लिए थे। इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण मिश्र, जो धार्मिक और संस्कारी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनकी शिक्षा काशी से प्रारंभ हुई थी और 1938 ईस्वी में अंग्रेजी विषय से इन्होंने एमए किया। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। इनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे, जिसका सामना वो करते रहे। इनकी शादी 1927 ईस्वी में श्यामा देवी के साथ हुआ, लेकिन साथ शादी के कुछ ही दिनों के बाद से इनके जीवन में एक विपत्ति का पहाड़ टूटा और 1936 में इनकी पत्नी श्यामा देवी यक्ष्मा रोग से ग्रसित हुई और इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा देखने को प्रमाण मिलता है कि हरिवंश राय बच्चन का जीवन 1930 से 1936 ईस्वी तक हमेशा कष्ट से ही भरा रहा। बाद में स्थिति में सुधार हुआ और धीरे धीरे ये अच्छे अपने आप को मानना शुरू कर दिए, देखना शुरू कर दिए, अंतर्मन से प्रसन्नचित रहने लगे। तो बाद में 1942 ईस्वी में तेजी जी के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ और 1942 में ही अंग्रेजी विभाग में ये नियुक्त हुए थे। कहाँ? प्रयागराज में। 1955 ईस्वी में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ होकर के वे वहाँ पे चले गए। 1966 में राज्यसभा के सदस्य हुए। इनकी मृत्यु 18 जनवरी सन 2003 को हो गई, ठीक है ना। इनकी रचनाओं में लिख देंगे मधुशाला, मधुबाला, मधुकला से निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आरती और अंगारे, ये सब इनकी खादी के फूल, ये इनकी रचनाएं हो जाएगी। भाषा शैली में साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। सरल, सरस एवं मधुर गीतात्मक शैली का प्रयोग किया है। ये इनकी जीवन परिचय में आप लिख देंगे। 2 नंबर का यही होता है कि इस वीडियो में सिर्फ इतना ही देखिए। दूसरे वाले वीडियो में आप लोगों के लिए पद की पहचान को लेकर के आ रहा हूँ। तब तक धन्यवाद।